सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़। आज का पार्ट नंबर मित्र हमारा 21 नंबर है, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 20 पार्ट नहीं देखे तो सारे पार्ट वाइज वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मित्र, ठीक है। सारे वीडियो मिल जाएंगे पार्ट वाइज, आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं मित्र, ठीक है। अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मित्र। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के में मत लेना मित्र, ठीक है। ये आप लोग चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लाए मित्र, ठीक है। अगर करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग को एग्जाम में तो इनसे बाहर नहीं पूछेगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग। जो हमारे साथी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मित्र, वो एग्जाम देना चाहते हैं मित्र, आप लोग को पता हमने आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है। आप लोग को पता है ना, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था मित्र, ठीक है। मैंने उसमें इस एग्जाम को एनालिसिस किया, मैंने देखा ना वहाँ पे 13 से 14 प्रश्न आप लोग के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। इसीलिए सोचा पहले आप लोग करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। तो इसको आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करिए साथी, ठीक है। क्योंकि बहुत से हमारे साथियों का क्वेश्चन आता है मित्र, ठीक है, कि सभी साथी मैथ में और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन जीके जिसमें स्कोर नहीं होता है। सभी लोग बोलते हैं जीके जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता मित्र, ठीक है। तो फोकस कीजिए, क्योंकि जीके जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पूरी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत मेरे साथी 20 से 25 क्वेश्चन ही कर पाते हैं मित्र, ठीक है। तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए जीके जिस मित्र, ठीक है। आप लोग रीजनिंग मैथ को अच्छे से क्लियर कर लेंगे मित्र, ठीक है, लेकिन जीके जिस आप लोग का अच्छे से तैयार नहीं होता है, इसीलिए जितना हो सके उतना फोकस कीजिए जीके जिस में मित्र, ठीक है। तो बहुत हमने बातचीत कर ली, चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को मित्र। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए साथी, ठीक है। बोला ना, अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न फंसेंगे आप लोग एग्जाम में तो इनसे बाहर नहीं पूछेगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़िए आप लोग साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वह सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न मित्र क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है, हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ध्यान रखेंगे सभी साथी। प्रश्न क्या हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा मित्र हमारा ऑप्शन है बांग्लादेश। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है मित्र। ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा नेपाल मित्र, ठीक है। नेपाल आप लोग का होगा राइट आंसर। कितने साथियों को पहले से पता था मित्र, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथी होंगे जो 2024 का करंट अफेयर्स पूरा अच्छे से रट लिए होंगे मित्र, ठीक है। उनका तो रिविजन हो जाएगा, और जो अभी तक नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े जीके जिसमें मित्र, ठीक है, उनका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए मित्र, ठीक है। वहाँ पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं मित्र, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्र, आज का अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सभी मित्र। आज का दूसरा प्रश्न पूछा है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ मित्र, ठीक है। पहला रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, टोक्यो जापान में, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या, नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस। साथ ही बता दिए ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे। इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मारेंगे आप लोग का राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील, आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर, ए वाला आंसर मित्र, ठीक है। कोई भी हमारे साथी तुक्का नहीं मारेगा मित्र, ठीक है। तुक्का जो होता है ना, तुक्का मत मारना आप लोग साथी, ठीक है, क्योंकि तुक्का आप लोग को मारने ही नहीं आता मित्र, ठीक है। और इस एग्जाम में तुक्का तो मारना ही नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है, इसलिए तुक्का तो मत मारिए आप लोग, ठीक है। अगर सलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए मित्र, तुक्का को भूल जाइए मित्र, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मित्र, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, थर्ड नंबर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। थर्ड प्रश्न क्या क्या पूछा मित्र। भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस श्रेणी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया मित्र। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी मित्र, ठीक है। पहला हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, बैलिस्टिक, और डी आंसर क्रूज। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को। पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हाइपरसोनिक मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न का मित्र, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से मित्र, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के हम चौथे प्रश्न के मित्र, ठीक है। आज का चौथा प्रश्न क्या पूछा है कि हाल में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किस भारतीय संचार सैटेलाइट का लॉन्च किया है, सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या पहला आंसर है GS8020, CS8
24 कार्टो सेट कामिनी सेट। मित्र ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? पहले को। पहला मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मित्र? हमारा चौथा नंबर है साथी। ठीक है, एक प्रश्न इसमें रिपीटेड है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग साथी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न चौथा क्या पूछा है कि हाल ही में सरोजनी नगर नई दिल्ली में किस नाम से दुनिया की पहली महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया? किसका? महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया। सखी डिपो, विमेन वन डिपो, लेडीज डिपो, सहेली डिपो। इसका आंसर कौन से मारेंगे? सखी डिपो। सखी डिपो मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र। ठीक है, तो हमने देख लिए, हमने 4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया मित्र। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सारे प्रश्नों को अटेंड कीजिए, सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, या आप लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को देख लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, जब आप लोग का एग्जाम 1-2 दिन पहले रहे मित्र। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न पूछा है 25वां वार्षिक हार्नबिल महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया। क्या पूछा? हार्नबिल महोत्सव आयोजित किया गया मित्र। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। पहला है किसामा, नागालैंड, आइजोल, मिजोरम, इम्फाल, मणिपुर, ईटानगर, अरुणाचल। ऑप्शन नंबर आप लोग का 5 हो जाएगा किसामा, नागालैंड। आप लोग का आंसर नंबर मित्र आप लोग का ए वाला हो जाएगा साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को मित्र देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 6 नंबर। तो 6 प्रश्न को पढ़िए, आप लोग समझ में आएगा। T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाला दुनिया का जो पहला बल्लेबाज वो कौन बना मित्र? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है, और 100% मैं गारंटी देता हूँ ऐसा प्रश्न पूछने का चांस बनेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, नाथन मैक्सवेनी, संजू सैमसन, यशवी जायसवाल, तिलक वर्मा। मित्र बता दिए ऑप्शन नंबर किसको मानेंगे? ऑप्शन नंबर आपका मित्र हो जाएगा राइट आंसर संजू सैमसन मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? 7वां नंबर मित्र। पढ़िए ध्यान से, तभी आप लोग समझ में आएगा। आप लोग बोला क्या प्रश्न? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किस शहर में बिरसा मुंडा 150वीं जयंती पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन की शुरुआत की है? बांका, जुमई, भागलपुर, गया। प्यारे साथियों, इस 7वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे? जुमई को मारेंगे। ठीक है, जुमई मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर मित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे सभी मित्र। ठीक है, पढ़ते हैं आज के हम 8वें प्रश्न को मित्र। आज का 8वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है? ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा मित्र, नहीं तो एग्जाम में बहुत पछताएंगे मित्र। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, फालतू कोई प्रश्न नहीं लाएगा। ठीक है, और जो मैं तो इतनी ध्यान रखिए आप लोग, मैं 20 मिनट में मात्र 20 ही प्रश्नों को कराता हूँ मित्र। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल हो मित्र। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि इस समय स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, इसमें स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, टाइम मत गवाइए, टाइम बहुत मुश्किल से आता है मित्र। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको सटीक रणनीति के साथ आप लोग लिखिए, उसको याद कीजिए, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़िए आज का 8वां प्रश्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में हाल ही में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया? ऑस्ट्रेलिया ने, दुबई ने, सऊदी अरब ने, मिस्र ने। ऑप्शन नंबर कौन से मारेंगे? ऑप्शन नंबर आपको दुबई हो जाएगा। दुबई इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने सभी मित्र। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? 9th नंबर। 9th प्रश्न क्या होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किस पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को राष्ट्रीय सूफिया निदेशक DNI नियुक्त किया है? फर्रुख खन्ना, तुलसी गैबार्ड, विवेक रामास्वामी। ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा तुलसी गैबार्ड। ठीक है, तुलसी गैबार्ड मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न 10वां क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से। आज का प्रश्न 10वां पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में किस शहर में IIMS अस्पताल का शिलान्यास किया है? मुजफ्फरनगर, दरभंगा में, भागलपुर में, गया में। मित्र ऑप्शन नंबर कौन सा है?
दरभंगा आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम बेस्ड मित्र होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे सभी मित्र भाई लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा 11 नंबर है, तो सभी सब ध्यान से पढ़ेंगे। आज की 11 प्रश्न क्या है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजी का प्रमुख नियुक्त किया है मित्र। बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, एलन मस्क, विवेक रामास्वामी, तुलसी गबार्ड, ए एवं बी दोनों, यानी आप लोग का आंसर कौन सा होगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए और बी दोनों आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें सभी मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 12th नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 12th क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। आज का 12th प्रश्न क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर की बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, रणवीर सिंह। प्यारे साथियों, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर, ठीक है। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र, और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा है मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे मित्र, ठीक है। आपके दिमाग में नोट होना चाहिए प्रश्न, ठीक है। समय आप लोग के पास बहुत कम होता है एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है, इसलिए जितना हो सके उतना रिपीट कीजिए आप लोग, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आज के 13 प्रश्न पूछा है, भारत में पैरा एथलीटों की प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया है यह बताना है, लेह में, पिथौरागढ़ में, श्रीनगर में, डोकलाम में। मित्र ऑप्शन कौन से मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको, लेह को। लेह आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र लेह, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला मित्र, 14 नंबर। पढ़ते हैं अच्छे से। आज का 14 प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि किस देश की लेखिका सामांता हार्वे ने हाल ही में उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार से प्रश्न पूछा है। ध्यान रखेंगे किससे, अवार्ड से प्रश्न पूछा मित्र, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के साथ एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न 100% पूछते हैं मित्र, ठीक है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड मित्र ऑप्शन में कौन से मारेंगे, आपका आंसर नंबर होगा ब्रिटेन होगा मित्र, ठीक है। होगा ब्रिटेन आपका मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक, बहुत मजा आने वाला मित्र, ठीक है। और इसी वीडियो में सारे प्रश्न मैं रटवा दूंगा, इतनी बात को ध्यान रखना। मात्र एक बार मुझसे पढ़ लीजिए, एक बार अपने से रिविजन कर लेना, आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा सारे प्रश्न, ठीक है। बस जिस प्रकार से बताऊँ उसी प्रकार से टाइप वाइज आप लोग पढ़ते रहिए मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं मित्र, ठीक है। भारत में आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस, पिनाका। मित्र ऑप्शन नंबर कौन से मांगे, आकाश आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे साथियों, कमेंट कीजिए आप लोग को समझ में आ रहा ना। जिसको समझ रहा है वो साथी हमारे लाइक कर दे, लाइक प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए साथी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना आप लोग साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला मित्र, 16 नंबर। पढ़ते हैं आज के 16 प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में किसने दोहा IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता। मित्र इस क्रम को याद करना, 28वां खिताब जीता है। माइकल मूर ने, पंकज अडवाणी ने, रॉबर्ट हॉल ने, इनमें से कोई नहीं। मित्र ऑप्शन में कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे पंकज अडवाणी ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। जितने भी साथी देख रहे हैं ना, जो भी साथी को पता है आंसर वह साथी हमारा कमेंट पक्का करेंगे, ठीक है। संकोच वाली बात नहीं है आप लोग को, ठीक है। आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा तो मैं आप लोग को बताने के लिए हूँ मेरे भाई, ठीक है। मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ मित्र, ठीक है। आप लोग भाई जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज 17 प्रश्न की और 17 प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। जितना हो सके, जितना कह सके उतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवन यूरोनियम को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता। KP उन्नीकृष्णन ने, अरविंद चिदम्बरम ने, प्रमोद रावत ने, पेन्नियाल हरिकृष्णन ने। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन में कौन सा मारेंगे राइट आंसर मित्र आप लोग का होगा क्या, अरविंद चिदम्बरम मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट था, सभी साथी नोट करेंगे अपने नोटबुक पे। प्रश्न नंबर बी,
ठीक है, 17 प्रश्न का राइट आंसर बी वाला मित्र। ठीक है, चलते हम स्टेप बाई अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है? आज का प्रश्न 18 नंबर है। पढ़िए ध्यान से आप लोग। आज का प्रश्न 18 क्या मित्र पूछा है, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में तीसरी बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री कौन बने मित्र? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न लिए मित्र। ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, प्रश्नों को हल करने में मित्र। ठीक है, गजब गजब का प्रश्न है मित्र। ठीक है, शिव सागर राम गुलाम, नवीन राम गुलाम, अनवर इब्राहिम, उपरोक्त में कोई नहीं। प्यारा आंसर किसको मारेंगे? प्यारा आंसर आप लोग को मारेंगे इसको मित्र। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर राइट है सबका, नवीन राम गुलाम। नवीन राम गुलाम मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आप लोग का होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज के प्रश्न देखते हैं 19 नंबर मित्र। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र आप लोग। सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग साथ। ठीक है, पढ़ते हैं आज को 19 प्रश्न की ओर। 19 प्रश्न क्या मित्र पूछा कि किस राज्य ने पशु चिकित्सा के लिए हाल ही में अरुणोदयम और स्नेहनुत्रम नामक दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं? किस राज्य ने पशु चिकित्सा के लिए हाल ही में अरुणोदयम और स्नेहनुत्रम नामक 2 बीमा योजनाएं शुरू की हैं? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर? 19वें प्रश्न 19 का राइट आंसर मारेंगे केरल को। केरल मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर केरल। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र। ठीक है, केरल आप लोग क्या मारेंगे राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न नंबर होने वाला 20वां नंबर मित्र। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी। आज का प्रश्न 20वां पूछा है। थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है? थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन मारेंगे? 20वें प्रश्न का राइट आंसर सोनू सूद को मारेंगे। सोनू सूद ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे मित्र। ठीक है, तो देख लिया मित्र, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग को बढ़िया से बता दिया मित्र। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए मित्र, आप लोग को वीडियो कैसी लगी। हमने पूरी 18 मिनट की वीडियो में मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया। 18-19 मिनट की वीडियो में आप लोग को बढ़िया से पूरी पार्ट 21 को 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाया मित्र। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लगी मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग अपनी तैयारी मित्र। आप लोग को पता है जो हमारे साथी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें उनके लिए बता रहा हूँ। जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है। आप लोग को पता है जीके जिसमें पूरे 50 प्रश्न हैं। सभी साथी को पता है जीके जिसमें 50 प्रश्न है, मैथ में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। बस यही 3 सब्जेक्ट आप लोग के लिए ज़िंदगी खराब कर दी है, मात्र यही 3 सब्जेक्ट। आप सोचिए, इन्हीं 3 सब्जेक्ट को आप लोग निकाल नहीं पा रहे एग्जाम को, सोचने वाली बात है। आप लोग मानते हैं हम मैथ और रीजनिंग को अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। यहाँ पे सभी हमारे साथियों को इनको जोड़ेंगे ना, 70 मार्क्स होगा। 70 में से 65 से 62 प्रश्न आराम से कर ले जाएंगे सभी हमारे मित्र, जितने भी साथी हैं सभी साथी हमारे। मान लीजिए मैं समझ सकता हूँ, मैं 35 नंबर मैथ में, 35 नंबर रीजनिंग में, इसमें से मात्र आप 60 प्रश्नों को क्लियर कीजिए आप लोग। मैं 10 प्रश्नों को छोड़ दे रहा हूँ, 10 प्रश्नों को छोड़ दे रहा हूँ मित्र। ठीक है, अब बताइए जीके जिससे बचता कि नहीं? अब बताइए जीके जिसमें बचता है। जो हमारे साथी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, उनको पता होगा, पूरे मैथ रीजनिंग को मॉक टेस्ट देते होंगे, उनका 70 में से किसी का 65, किसी का 62, किसी का 60, ठीक है, किसी का 69, ठीक है, तो अब किसी का जो भी आप लोग समझ सकते हैं मित्र। ठीक है, तो उनका ऐसा स्कोर होता होगा। ठीक है, जीके जिसमें सभी लटक जाते हैं, मेरे भाई। सोचते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा है। सभी साथियों का 20 प्रश्न, किसी का 21 प्रश्न, किसी का 25 प्रश्न, किसी का 24 प्रश्न, ऐसे सही कर पाते हैं, ऐसे सही होता है। आप लोग बताइए कैसे मेहनत कर रहे हैं आप लोग क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए मित्र, जीके जैसे आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। आप लोग किसी भी एग्जाम दीजिए, किसी भी का एग्जाम दीजिए, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप लोग एसएसजीडी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप लोग का जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला मित्र, आप लोग को पता मई जून में जो भी आप लोग का एग्जाम हो एनटीपीसी का मित्र। ठीक है, सभी में देखिए ना जीके जैसे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बन चुका है मित्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के जीके जैसे में ही पूछे जा रहे हैं मित्र। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग जीके जैसे अच्छा से अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं मित्र, ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग पीवाई क्वेश्चन को हल कर लीजिए। अभी जो हमारे साथी पीवाई क्वेश्चन को हल तो कर लिए होंगे सभी साथी, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। 1 मंथ का आपके पास समय बचा हुआ है। 1 मंथ क्या, 28 दिन का समय मान लीजिए, 28 दिन 27 दिन का आप लोग के पास समय, टोटली आप लोग के समय आपके पास 27 दिन का बचा है। 27, आज हमारा 3 तारीख है ना, आज हमारा 3 तारीख है, तो 27 दिन आप लोग के पास बचा हुआ है मित्र। ठीक है,
27 दिन बचा है और अधिकतर जो हमारे साथी PY क्वेश्चन को कर लिए होंगे, और जो साथी नहीं किए हैं तो मैंने पूरा PYQ यानी पूरी 41 PYQ सेट है, पूरी 41, इन पूरे सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में RPF कांस्टेबल जीके जीएस PY की सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। अभी तक जो साथी नहीं देखे हो तो ध्यान से देख लीजिए। बाकी इस समय आप लोगों को करना क्या है, जो इस समय फोकस कीजिए आप लोग करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे आप लोग मित्र क्या कीजिए, फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 13 से 14 नंबर आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे करंट अफेयर्स से। स्ट्रेटेजी की आप लोग का तैयार है ना, स्ट्रेटेजी का तैयार है, वहाँ से 7 में 9 प्रश्न वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री तैयार है, हिस्ट्री से 7 प्रश्न क्लियर हो जाएगी, जियोग्राफी से 8 प्रश्न क्लियर हो जाएगी, इकोनॉमी से 7 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो यही सब प्रश्न ऐड होता है मित्र। समझ लीजिए कि आप लोग 13-14 नंबर आप लोग करंट अफेयर्स से मार देते हैं, 9 प्रश्न स्ट्रेटेजी के से मार देते हैं, ठीक, 9 प्रश्न स्ट्रेटेजी जीके से मार देते हैं साथ ही, ठीक है। मान लीजिए 20-22 ऐसे प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न इकोनॉमिक्स से, 7 प्रश्न जियोग्राफी से, 7 प्रश्न आप लोग का जो अभी बताया हमने, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी होगा, ठीक है, और हिस्ट्री होगा मित्र, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक से आपको अच्छा से अच्छा स्कोर आ जाएगा मित्र, ठीक है। बस आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो मैं बता दिया ना उसको आप लोग फॉलो कीजिए मेरे टेक्निक को, ठीक है। रणनीति बनाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट कीजिए वर्क, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग सलेक्शन पाएंगे मित्र, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला साथी, ठीक है। क्योंकि इस समय ना बहुत हमारे साथी एग्जाम पे फोकस कर रहे होंगे, तो करिए आप लोग फोकस एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास अभी पास आपके 27 दिन बचे हुए, 27 दिन आप लोग को टोटली आप लोग को बचे हुए मित्र, ठीक है। इस एग्जाम को निकालने के बाद आप लोग क्या कीजिए पता है, फिजिकल पे एकदम जोड़ दीजिए, फिजिकल पे जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल इसका सब नहीं निकाल पाते हैं, आप लोग को पता है, फिजिकल इसका सब नहीं निकाल पाते हैं RPF कांस्टेबल का, क्योंकि इसका एग्जाम तो नॉर्मल होता ही है मित्र, ठीक है। थोड़ी आप लोग को बेसिक कंसेप्ट आप लोग को तैयार होना चाहिए, मैथ जीके जीएस आप लोग को रीजनिंग तैयार होना चाहिए, आप लोग आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल में हार जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को पूरे 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होती है, जो आप लोग का आर्मी का टक्कर देता है, आप लोग को पता है ना। तो बस यही आप लोग को करना होता है मित्र, ठीक है, इसी से सब डर जाते हैं मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए मित्र, थोड़ी फोकस की जरूरत है आप लोग को, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, सबका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेहनत कीजिए आप लोग। आज का पार्ट 21 है, हम जल्दी मिलेंगे 22 पार्ट में मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है 10 से 11 बजे के बीच में डेली सुबह में एक वीडियो हमारा अपलोड होता है मित्र, आप लोग को जरूर मिलेगा, ठीक है। सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, नहीं आप लोग को डेली 1-2 वीडियो आप लोग को कन्फर्म मिलेगा मित्र, ठीक है। सभी साथी ध्यान से पढ़िए, करंट अफेयर जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को जब कुछ भी नोटिफिकेशन आउट होता है मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।